कि माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 1950। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम, है ना, यानी पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, लियाकत अली। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का, है ना, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, 1946। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? अब आपके सामने अगला प्रश्न है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, चलिए लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा की संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, प्रारूप अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के, है ना, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों से संविधान पर हस्ताक्षर किए? ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 284 लोग। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा, है ना, संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 210 सदस्य। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1895 ईस्वी का, है ना, स्वराज्य विधेयक किसके निर्देशक में तैयार किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 24 मार्च 1947 को। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि भारत के, है ना, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, कब बने? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, है ना, 1947 में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राष्ट्रपति में।
तो प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसमें काफ़ी सारे देखने को मिला हमको, ठीक है ना। तो आगामी आने वाले परीक्षा में यहाँ से, है ना, प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं, है ना, आप यदि अच्छे से नहीं देखे होंगे फिर से वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है ना। सारे प्रश्न को ढंग से समझिए, है ना। जितने भी प्रश्न हैं सबको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।